नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एक अध्ययन सीरीज के अगले अंक में आप सबका स्वागत है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तरांचल नाम के साथ अस्तित्व में आया। इसके पश्चात 1 जनवरी 2007 को यह नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को राज्य के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात अब बारी थी इसे रूप देने की, स्वरूप देने की, मूर्ति को नाम देने की, उसे पहचान देने की। और इसके लिए राज्य में कुछ प्रतीक चिन्हों को घोषित किया गया। आज जिस प्रतीक चिन्ह के विषय में हम सबसे पहले देखेंगे वह है राजकीय चिन्ह, उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह। आप इसे सरकारी कार्यालयों में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये श्वेत पृष्ठ पर हीरे के आकार का 4 धाराओं को लिए हुए हैं और ऊपर कलगी में लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट को लिया गया है और उसके नीचे मुंडकोपनिषद उद्धत सत्यमेव जयते को ध्येय वाक्य के तौर पर लिया गया है। आप इसे चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से है और आप स्वयं भी इसे विस्तृत कर सकते हैं। कस्तूरी मृग मास्कस क्राइसोगोस्टा उत्तराखंड का राजकीय पशु घोषित किया गया। यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के ऊंचे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह 20 इंच का एक वन्य प्राणी होता है। नर और मादा में नर अधिक आक्रामक होता है। इनके सिर पर सिंग नहीं होता है। अपनी आत्मरक्षा के लिए इनके मुंह में 2 लंबे दांत होते हैं जो कि जबड़े से बाहर निकले होते हैं। इसी से वो अपनी आत्मरक्षा करता है। मनुष्य को देखने पर यह जोर जोर से चीखता है और छिप जाता है। कस्तूरी एक नर मृग में पाई जाती है। जब एक नर कस्तूरी मृग 2 वर्ष का होता है तो इसकी नाभि में गांठ बनने लगती है और इस गांठ में एक तरल द्रव्य उत्पन्न होता है। यही तरल द्रव्य कस्तूरी होती है। कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक मांग है क्योंकि इससे इत्र बनाया जाता है। अनेक सारी औषधियों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोग इसे मार देते हैं। यही कारण है कि यह विलुप्त प्राय जीव है। पहले एक कस्तूरी मृग से कस्तूरी निकाल लेने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती थी, किंतु अब ऑपरेशन के माध्यम से कस्तूरी निकाल लेने के पश्चात भी कस्तूरी मृग जीवित रह सकता है। इसकी आयु 20 वर्ष होती है। एक कस्तूरी मृग से 3 वर्ष में एक बार कस्तूरी निकाल ली जाती है। एक मादा कस्तूरी मृग 6 माह गर्भधारण के पश्चात सामान्यतः 1 किंतु कभी कभार 2 कस्तूरी मृग को भी जन्म देती है। कस्तूरी मृग एक विलुप्त प्राय जीव है क्योंकि कस्तूरी के लिए लोग इसको मार देते हैं। अतः उत्तराखंड सरकार ने इसकी इसी महत्ता को देखते हुए इसे उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया है। बुरांस रेडोडेंड्रॉन अर्बेरियम उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। यह 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में मिलता है। यह मध्यम ऊंचाई का सदापर्णी वृक्ष है। इस वृक्ष की लकड़ियां बेहद मुलायम होती हैं और इसका उपयोग पहाड़ों में बांज के वृक्ष के ही समान किया जाता है। इस वृक्ष के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र जो है वो बुरांस का फूल जो चटक लाल रंग का होता है। ये मार्च अप्रैल के महीने में खिलता है। इस फूल का जूस भी बनाया जाता है जो हृदय रोग में लाभदायक माना जाता है। यूँ तो बुरांस का फूल लाल रंग का होता है किंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका रंग कुछ फीका पड़ जाता है। 3500 मीटर की ऊंचाई से अधिक इलाकों में बुरांस का फूल सफ़ेद रंग का भी प्राप्त हो सकता है। बुरांस का फूल नीले रंग का भी प्राप्त होता है जिसका नाम रेडोडेंड्रॉन कंपेलुलेटम होता है, जबकि लाल रंग के बुरांस के फूल का वनस्पतिक नाम रेडोडेंड्रॉन अर्बेरियम होता है। दोस्तों, क्योंकि बुरांस के वृक्ष के अंधाधुंध कटान के कारण यह एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है, इसीलिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसकी महत्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष घोषित। ब्रह्मकमल सोसूरिया अबोलेटा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। यह बेहद दुर्लभ प्रजाति है। उत्तराखंड से कश्मीर और मध्य हिमालय के कुछ अन्य क्षेत्रों में यह पाया जाता है। यह इतना दुर्लभ है, इसके कुछ कारण हैं। ब्रह्मकमल के एक पौधे में 5, 7 और 12वें साल में एक बार यह पुष्प दिखता है। इस पुष्प की आयु मात्र 3 माह है। यह जुलाई से और सितंबर के माह के मध्य ही दिखता है।
प्राचीन मान्यता के अनुसार हिमालय के केदारनाथ में इस पुष्प को भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया जाता है और प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। क्योंकि पर्वतारोही पर्यटक इस पुष्प के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वे लोग इस पुष्प को सामान्य पुष्प समझकर तोड़ देते हैं और इस प्रकार से यह पुष्प की जाति ही विलुप्त होती जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इस पुष्प की इसी महत्ता को देखते हुए इसे उत्तराखंड का राज्य पुष्प घोषित किया है। मोनाल लोफोफोरस इम्पिजेनस उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। यह उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। यह 2300 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले घने जंगलों और बुग्याल के क्षेत्रों में मिलता है। मोनाल हमारे पड़ोसी नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। मोनाल और डाफिया, मोनाल मादा पक्षी है और डाफिया नर पक्षी होता है। मोनाल काले हरे रंग के मिश्रण का सुंदर पक्षी होता है। इसके सर पर कलगी भी होती है और इसे हिमालयी मयूर, हिमालयी मोर की संज्ञा भी प्राप्त है। मोनाल अपने अंडों को पेड़ों के छिद्रों में और चट्टान के छिद्रों में देती हैं। क्योंकि मोनाल का मांस लोग खाते हैं और इसकी खाल बहुत अधिक बिकती है, इसलिए लोग इसे मार देते हैं और यही कारण है कि मोनाल एक विलुप्त होती हुई प्रजाति हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने इसकी इसी महत्ता को और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसे उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया है। आने वाले अंकों में उत्तराखंड के विषय में और अधिक जानेंगे, इसके लिए आप जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।